जिंदा अभिनंदन के बदले पाकिस्तानी शाकिरुल्लाह की मैयत। वाघा बॉर्डर पर कल की खुशियों की जगह आज अफसरदगी के ढेरे। भारतीय जेल में तशद्दुद से जाँ बहक होने वाले शाकिरुल्लाह की लाश पाकिस्तान के हवाले कर दी गई। आपको बताते चलें, जिंदा अभिनंदन के बदले पाकिस्तानी शाकिरुल्लाह की मैयत। भारत अपनी जहरियत से बाज ना आया और पाकिस्तान के अमन के पैगाम को एक बार फिर नफरत के बदले देखा गया। आपको बताते चलें कि जिंदा अभिनंदन के बदले पाकिस्तानी शाकिरुल्लाह की मैयत थमा दी गई। वाघा बॉर्डर पर कल की खुशियों की जगह आज अफसरदगी के डेरे हैं। भारतीय जेल में तशद्दुद से जाँ बहक होने वाले शाकिरुल्लाह की लाश पाकिस्तान के हवाले कर दी गई। बिल्कुल, वाघा बॉर्डर पर कल की खुशियों की जगह आज अफसरदगी के डेरे नजर आ रहे हैं। कैदी शाकिरुल्लाह की मैयत पाकिस्तान के हवाले कर दी गई है। पाकिस्तानी कैदी शाकिरुल्लाह को जयपुर जेल में तशद्दुद करके कत्ल किया गया था और मैयत वसूली के लिए मरहूम की फैमिली वाघा बॉर्डर पहुंची और वहां पर जाकर उन्होंने मैयत को वसूल किया है। जिंदा अभिनंदन के बदले ये जवाब दिया गया है, शाकिरुल्लाह की मैयत पाकिस्तान पहुंचा दी गई है। वाघा बॉर्डर पर कल की खुशियों की जगह आज अफसरदगी के डेरे नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि कैदी शाकिरुल्लाह की मैयत पाकिस्तान के हवाले कर दी गई है और पाकिस्तानी कैदी शाकिरुल्लाह को जयपुर जेल में तशद्दुद करके कत्ल किया गया और पाकिस्तान की जानिब से जो अमन का पैगाम दिया गया था उसका शाकिरुल्लाह की मैयत के सूरत में जवाब दिया गया है। कि पाक भारत कशीदगी के सबब लाहौर एयरपोर्ट पर सन्नाटे छा गए। फजाई ऑपरेशन चौथे रोज भी मुअत्तल रहा। 70 से ज्यादा परवाजें मनसूख और पीर के रोज दोपहर 1 बजे तक ऑपरेशन बहाली का फैसला किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाक भारत कशीदगी के सबब लाहौर एयरपोर्ट पर सन्नाटे हैं जो कि छाए हुए हैं। फिजाई ऑपरेशन चौथे रोज भी मुअत्तल रहा और 70 से ज्यादा परवाजें मनसूख रहीं। पीर के रोज दोपहर 1 बजे तक ऑपरेशन बहाली का फैसला किया जाएगा। पाक भारत कशीदगी है जो कि अभी भी बरकरार है और इसके सबब लाहौर एयरपोर्ट पर सन्नाटे छाए हुए हैं। फिजाई ऑपरेशन है, आज चौथा रोज है और अभी तक फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल है। 70 से ज्यादा परवाजें मनसूख हैं और पीर के रोज दोपहर 1 बजे तक फैसला किया जाएगा कि ये ऑपरेशन बहाल किया जाए या नहीं। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि पाक भारत कशीदगी के सबब लाहौर एयरपोर्ट पर सन्नाटे छाए हुए हैं। फिजाई ऑपरेशन चौथे रोज भी मुअत्तल रहा जबकि 70 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी गई। पीर के रोज दोपहर 1 बजे तक ऑपरेशन बहाली का फैसला होगा और अभी आपको बताते चलें कि पाक भारत कशीदगी के सबब लाहौर एयरपोर्ट पर सन्नाटे छा चुके हैं। फिजाई ऑपरेशन चौथे रोज भी मुअत्तल रहा। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, लेस्को समेत तमाम कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वजारत पावर डिवीजन ने कंपनियों में मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की इजाजत दे दी है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि एसडीओ समेत मजमूई तौर पर 4700 मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात हैं जबकि बिजली की तकसीम कार कंपनियां निजकारी प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं। मुरासले में बात सामने आई है। साबिक दौरे हुकूमत में निजकारी कमीशन ने मुस्तकिली पर पाबंदी आयद की थी। वजारत पावर डिवीजन ने कंपनियों को मामूल के मुताबिक मुस्तकिल करने की इजाजत दे दी है। आपको बताते चलें कि लेस्को समेत तमाम कंपनीज में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। इस खुशखबरी के बारे में मजीद बात कर लेते हैं। शाहिद सिप्रा ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद सिप्रा, बताइएगा क्या खुशखबरी है? जी, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों में 4 साल कबल कॉन्ट्रैक्ट पर ऑफिसर्स और मुलाजमीन को भर्ती किया गया था और इसको बुनियाद बनाया गया था कि उनकी कारकर्दगी को देखते हुए उनका मुस्तकिल किया जाएगा। लेकिन निजकारी कमीशन की हदायत पर पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की जानिब से एक मरासरा लेस्को समेत दीगर कंपनियों को भिजवाया गया जिसमें वाज़ेह किया गया है कि निजकारी कमीशन के तहत किसी भी जो मुलाजमीन हैं उनको मुस्तकिल नहीं किया जा सकता। लेकिन मौजूदा हुकूमत की जानिब से बड़ी खुशखबरी जो है वो मुलाजमीन के लिए सामने आई है कि वजारत पावर डिवीजन की जानिब से एक मरासला तमाम कंपनियों के सरबराह को भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि कंपनियों में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पर ऑफिसर्स या मुलाजमीन तैनात हैं तो उनको मुस्तकिल करने के लिए वो खुद अपना फैसला कर सकते हैं। तो सिर्फ अगर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बात की जाए तो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 4700 जो मुलाजमीन हैं जिसमें 100 के करीब जो एसडीओज हैं जिनको ग्रेड 17 में भर्ती किया गया था ये मौजूद हैं। और अब जब ये मरासला जो है पेप्को के बाद लेस्को के पास पहुंचेगा तो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 4700 जो ऑफिसर्स और मुलाजमीन हैं इनको वजारत पावर डिवीजन की जो अहकामात है उसकी रोशनी में मुस्तकिल कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जी बिल्कुल, आप शाहिद सिप्रा हमें बता रहे थे कि बिजली की तकसीम कार कंपनियां निजकारी प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं। मुरासले में बात सामने आई है। साबिक दौरे हुकूमत में निजकारी कमीशन ने मुस्तकिली पर पाबंदी आयद की थी। वजारत पावर डिवीजन ने कंपनीज को मामूल के मुताबिक मुस्तकिल करने की इजाजत दे दी।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब आपको बताएं, नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत पंजाब में 25 लाख सस्ते घरों की तामीर का ये मामला है। मलेशियन कंपनी ने भी मंसूबे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। मलेशियन कंपनी के 2 रुकनी वफ्द की सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद से मुलाकात हुई है और मलेशियन कंपनी स्टेट के 2 रुकनी वफ्द की क़यादत डायरेक्टर मिस्टर कॉन्ग ने की है। आपको अपडेट करें कि नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत पंजाब में 25 लाख सस्ते घरों की तामीर के मामले पर मलेशियन कंपनी ने भी मंसूबे का हिस्सा बनने की अब ख्वाहिश जाहिर कर दी है। जी बिल्कुल, मलेशियन कंपनी के 2 रुकनी वफ्द की सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद से मुलाकात हुई और आपको बताएं कि मलेशियन कंपनी किंगजा रेल स्टेट के 2 रुकनी वफ्द की क़यादत डायरेक्टर मिस्टर कॉन्ग ने की और साथ ही साथ आपको बताएं कि नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत पंजाब में 25 लाख सस्ते घरों की तामीर का ये मामला है, जिस पर मलेशियन कंपनी ने भी मंसूबे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार किया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि मलेशियन कंपनी के 2 रुकनी वफ्द की सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद से मुलाकात हुई। मलेशियन कंपनी किंगजा रेल स्टेट के 2 रुकनी वफ्द की क़यादत डायरेक्टर मिस्टर कॉन्ग ने की। आपको अपडेट कर रहे हैं, नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत पंजाब में 25 लाख सस्ते घरों की तामीर का ये मामला है, मंसूबा है और मलेशियन कंपनी ने भी मंसूबे का हिस्सा बनने की अब ख्वाहिश जाहिर कर दी है। अच्छी खबर है, मलेशियन कंपनी के 2 रुकनी वफ्द की सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद से ये मुलाकात हुई है। इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मुलाकात का मजीद अहवाल लेंगे। इमरान, बताइएगा। बिल्कुल, नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा जिसके तहत वैसे तो मुल्क भर में 50 लाख घर बनने हैं, लेकिन पंजाब के हवाले से बात की जाए तो पंजाब में 25 लाख घर बनाए जाने और इस हवाले से नो डाउट हुकूमत को जो है वो फंडिंग जो है उसकी भी कमी का सामना है। इस हवाले से आज एक मलेशियन कंपनी किंगजा रियल इस्टेट ने सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद से मुलाकात की है। ये मुलाकात कलमा चौक इजहार ग्रुप ऑफिस में हुई है और इस मुलाकात में मेंबर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट आगा वकार समेत पंजाब हाउसिंग टास्क फोर्स के चेयरमैन याकूब इज़हार और जनरल सेक्रेटरी आतिफ म्यू भी शामिल थे। इस मुलाकात में जो मलेशियन कंपनी किंगजा रियल इस्टेट है, इसके डायरेक्टर मिस्टर कॉन्ग ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो इस प्रोजेक्ट में फंडिंग जो है वो करना चाहती है और इस हवाले से शर्त ये रखी गई है मलेशियन कंपनी की जानिब से कि हुकूमत पंजाब जो है वो ज़मीन फराम करे और उसके ऊपर घर जो है वो मलेशियन कंपनी किंगजा रियल इस्टेट जो है वो बनाकर देगी। इस हवाले से किंगजा कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ प्रपोजल जो है वो भी सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद को पेश किए गए हैं और सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद समेत दीगर जो शुरका थे मीटिंग के, उन्होंने मलेशियन कंपनी की जानिब से जो ताउन किया जा रहा है उसका खैर मकदम किया है। जी बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। पुलिस का भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 2 रोज में 225 भिखारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं और मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्तलिफ शाहराहों पर भिखारियों को ठेका देने का इंकशाफ भी सामने आया है, जबकि भिखारियों से ठेका करने वालों का सुराग लगाया जा रहा है। पुलिस की जानिब से बात बताई गई है। साथ ही साथ आपको बताएं, वजीर आला पंजाब ने लाहौर पुलिस को भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया था और अब ये क्रैकडाउन जारी है। इस पर बात कर लेते हैं आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 2 रोज़ के दौरान पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए 225 से ज़ायद भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए, जिसमें पुलिस हुकाम का कहना है कि भिखारियों जिनमें बच्चे शामिल हैं उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भिजवाया जा रहा है, अलबत्ता दीगर अफराद को जेल भिजवाया जाएगा। पुलिस का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे, जिसके बाद से क्रैकडाउन शुरू किया गया है। अलबत्ता पुलिस के हवाले से ये भी कहना है कि गिरफ्तार भिखारियों की जानिब से इंकशाफ किया जा रहा है कि मुख्तलिफ शाहराहें हैं जिनके ठेके हो चुके हैं, ठेकेदार सुबह भिखारियों को छोड़ जाते हैं और रात को वापस उनके लेके जाते थे। पुलिस का कहना है कि जो ठेकेदार हैं उनका सुराग लगाया जा रहा है, जिनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अलबत्ता भिखारी जो है वो ट्रैफिक की रवानी में खलल का भी सबब बने थे, उसके साथ साथ मुतअद्दिद वारदातों में भी मुलव्विस थे। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, डीसी लाहौर की इंसदाद डेंगू के हवाले से फील्ड में टीम्स की मॉनिटरिंग की हिदायत। फील्ड में काम करने वाला स्टाफ इनडोर और आउटडोर सर्वेलेंस को तेज करे, सालिया सईद की जानिब से हिदायत जारी की गई है। हॉटस्पॉट को चेक किया जाए, कब्रिस्तानों कबाड़ खानों पर तवज्जो दी जाए, सालिया सईद की जानिब से ये हिदायत भी जारी की गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स हफ्ते में 2 बार इजलास का इनेकाद करके टीमों की कारकर्दगी भी चेक करें और अवाम अपने घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें। डीसी लाहौर सालिया सईद की ये अवाम से अपील भी सामने आई है। डीसी लाहौर की इंसदाद डेंगू के हवाले से फील्ड में टीमों की मॉनिटरिंग की हिदायत जारी हुई हैं और
और फील्ड में काम करने वाला स्टाफ इंडोर और आउटडोर सर्विलेंस को तेज करे, साले सेहत की जानिब से ऐसा कहा गया। साथ ही साथ उन्होंने मजीद कहा कि हॉटस्पॉट्स को चेक किया जाए, कब्रिस्तानों कबाड़खानों पर तवज्जो दी जाए। और अब एक्सपोर्टर्स के लिए खुशखबरी है। एफबीआर ने 7 अरब 23 करोड़ रुपए के टैक्स रिफंड जारी कर दिए हैं। जी बिल्कुल, 2637 टैक्स पेयर्स को रिफंड्स जारी करने का फैसला किया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि स्टेट बैंक अगले हफ्ते एक्सपोर्टर्स को रिफंड्स अदा करेगा। एफबीआर की जानिब से ये बात बताई गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, एक्सपोर्टर्स के लिए खुशखबरी सामने आ गई है। एफबीआर ने 7 अरब 23 करोड़ रुपए के टैक्स रिफंड जारी करने का हुक्म जारी कर दिया है। 2637 टैक्स पेयर्स को रिफंड जारी करने का फैसला कर लिया गया है। और आपको बताएं कि स्टेट बैंक अगले हफ्ते एक्सपोर्टर्स को रिफंड्स अदा करेगा। एफबीआर की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। एक्सपोर्टर्स के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि एफबीआर ने 7 अरब 23 करोड़ रुपए के टैक्स रिफंड्स जारी करने का अब हुक्म जारी कर दिया है और 2637 टैक्स पेयर्स को रिफंड्स जारी करने का फैसला किया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि स्टेट बैंक अगले हफ्ते एक्सपोर्टर्स को रिफंड अदा करेगा। और आपको बताते चलें कि खुशखबरी सामने आ गई है। एफबीआर ने 7 अरब 23 करोड़ रुपए के टैक्स रिफंड जारी करने का हुक्म दिया है। 2637 टैक्स पेयर्स को रिफंड्स जारी करने का फैसला किया गया है। एफबीआर की जानिब से ये अहम फैसला किया गया और ऐलान किया गया कि स्टेट बैंक अगले हफ्ते एक्सपोर्टर्स को रिफंड अदा कर देगा। आपको अपडेट करें कि एक्सपोर्टर्स के लिए एक अच्छी खबर है। एफबीआर ने 7 अरब 23 करोड़ रुपए के टैक्स रिफंड्स जारी करने का अब हुक्म जारी कर दिया है। अब आपको बताएं कि सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने 20 मुस्तहिक फनकारों के मुआवजे मंजूर कर दिए। मुसन्निफ डॉक्टर अनवर सज्जाद को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की मंजूरी दे दी गई। फिल्म डायरेक्टर रेहान को 3 लाख, हिदायतकार एस सलमान को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की मंजूरी दे दी गई है। ड्रामा राइटर डायरेक्टर राहील शाह 1 लाख और अदाकारा दीबा खानम को 3 लाख रुपए देने की मंजूरी दे दी गई है। माजी की अदाकारा स्वीटी 50,000, सराय की गुलकारा माई मीको को 50,000 मुआवजा देने की मंजूरी भी दी गई है और इसी तरह आइंदा चंद रोज में मुस्तहिक फनकारों को मुआवजे दिए जाएंगे। दरख्वास्त गुजारों की सहूलत के लिए नामजद बैंक कल भी खुले रहेंगे। स्टेट बैंक ने नामजद बैंकों को हफ्ता इतवार खुला रखने की हिदायत की थी। खराब मौसम के बावजूद लोगों का दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला जारी है। हज दरख्वास्तें 6 मार्च तक वसूल की जाएंगी और दरख्वास्त गुजारों को कवायद वजारत की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि दरख्वास्त गुजारों की सहूलत के लिए नामजद बैंक कल भी खुले रहेंगे और स्टेट बैंक ने नामजद बैंकों को हफ्ता और इतवार खुले रहने की हिदायत की थी। खराब मौसम के बावजूद लोगों का दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला जारी है और हज दरख्वास्तें 6 मार्च तक वसूल की जाएंगी। दरख्वास्त गुजारों के कवायद वजारत की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। और आपको बताते चलें कि दरख्वास्त गुजारों की सहूलत के लिए नामजद बैंक कल भी खुले रहेंगे। स्टेट बैंक ने नामजद बैंकों को हफ्ता और इतवार खुला रखने की हिदायत की थी। खराब मौसम के बावजूद लोगों का दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला जारी है। हज दरख्वास्तें 6 मार्च तक वसूल की जाएंगी। इसी के साथ ही दरख्वास्त गुजारों के कवायद वजारत की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि दरख्वास्त गुजारों की सहूलत के लिए नामजद बैंक कल भी खुले रहेंगे। बिल्कुल, आपको बताएं कि हफ्ता और इतवार खुले रखने की हिदायत की गई थी बैंक्स को। खराब मौसम के बावजूद लोगों का दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला जारी है। हज दरख्वास्तें 6 मार्च तक वसूल की जाएंगी और दरख्वास्त गुजारों को कवायद वजारत की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। आवाम की सहूलत के पेश नज़र यह अहम इकदाम उठाया गया है कि दरख्वास्त गुजारों की सहूलत के लिए नामजद बैंक कल भी खुले रहेंगे और स्टेट बैंक ने नामजद बैंकों को हफ्ता और इतवार खुले रखने की हिदायत जारी की थी। आगे बढ़ेंगे, दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं गुलबर्ग MM आलम रोड पर नई ब्रांड ज़ेनाश लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया है और इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अफीफा नसरुल्ला इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। अफीफा बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ MM आलम रोड पर। यहाँ पर ज़नाज की लॉन्चिंग की गई है। ज़नाज एक न्यू फैब्रिक है और इस हवाले से यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं। इसका इफ्तिताह किया गया है, ओपनिंग बाकायदा से की गई है। यहाँ पर बहुत से लोग आए हैं जो आके देख रहे हैं कपड़ों को और उसको सराह भी रहे हैं और मैन्युफैक्चरर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कैसा है, क्या है इसकी क्वालिटी, इसके बारे में। क्वालिटी फैब्रिक बहुत अच्छा है हमारा। ब्रोशा लॉन और जो दूसरी लॉन्स हमने यूज़ की हमने कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया हुआ। प्योर शमोज़ के दुपट्टे हमारे, शमोज़ कभी किसी ने नहीं दी
اور نیٹ ہماری بہت سافٹ یوز ہوئی ہے، ربن دوپٹہ ہے سلک والا، ایمبرائڈریز بہت اچھی ہیں، آن فیبرک ہم نے مٹیریل دیا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو پیچز پہ زیادہ پیسے نہ لگانے پڑے، اسٹچنگ اتنی نہ دینی پڑے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہاں پر اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ٹارگٹ آڈینس کیا ہے آپ کی؟ یہ بھی انہی سے ہی ہے، انہی کا اپنا ہے، اور آپ بتائیے۔ ٹارگٹ آڈینس بیسیکلی ہماری پرائسز اتنی ریزنیبل ہیں کہ وی آر ٹارگیٹنگ آل کائنڈز آف مارکیٹ، مڈل کلاس اینڈ ہائر اپر کلاس اینڈ دس از ویری ریزنیبل ٹو واٹ وی آر، دا فیبرک وی آر گیونگ از آؤٹ کلاس، سو دا پرائسز آر ویری ریزنیبل اچھا، اکارڈنگ۔ دیکھنے والوں کو یہ کیسا لگ رہا ہے ان سے بھی جانتے ہیں، آپ کو کیسا لگا؟ آپ نے کپڑے دیکھے، کیا محسوس کری؟ ماشاءاللہ بہت اچھے لگے ہیں، پرائزز ریزنیبل ہیں، پھر پیچ ورک ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو الگ سے پیسے اور زیادہ دینے پڑتے ہیں، اتنے کا سوٹ نہیں، پیچ کرا کے اس کے الگ سے ہم چارجز دیتے ہیں، ساتھ ہی ہے، بڑا ریزنیبل ہے، پھر اس کا کلر اسکیم بہت اچھی ہے۔ اچھا، ایک خوبصورت لانگ والی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتی ہے، ان کی لانگ مجھے بڑی اچھی لگی ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیے گا کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگا، بہت کلرفل ہے، کپڑا بھی بہت اچھا ہے، بہت یہ سب سے بیسٹ ہے کہ اسٹچنگ میں ہمیں اتنے پیسے نہیں دینے کیونکہ پیچز نہیں ہیں، اور پیچز میں اتنے پیسے لگ جاتے ہیں، اتنے ہی وہ سوٹ کے پیسے ہوتے ہیں، تو دس از ٹو گڈ کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور ویری نائس۔ اور بالکل جن لوگوں نے بھی خریدنا ہے اسے، اور بہت اچھی کوالٹی بھی یہ پیش کر رہے ہیں، تو جس نے بھی اگر خریدنا ہے تو وہ ایم ایم عالم روڈ پہ یہاں پر آئیں اور آ کے اس خوبصورت نمائش سے، اس خوبصورت یہ افتتاح جو ہوا ہے سیلیبریشن سے فائدہ اٹھائیں، اور ان کو کم قیمت میں بھی اور ریزنیبل پرائس پہ اچھی کوالٹی کے کپڑے ملیں گے۔ جی عفیفہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھی، ہمیں آگاہ کر رہی تھی لانچنگ تقریب کے حوالے سے۔ گلبرگ ایم ایم عالم روڈ پر نیا برانڈ ہے زیناج، جس کی لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ محکمہ ایکسائز میں ٹارگٹ مکمل نہ کرنے والے ای ٹی اوز خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ ڈی جی ایکسائز نے ریکوری ٹارگٹ مکمل نہ کرنے والوں کو شو کاز جاری کر دیا ہے۔ لاہور کے 6 اور پنجاب بھر سے 9 ای ٹی اوز کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ڈی جی ایکسائز کا اگلے ماہ ہدف پورا نہ کرنے والوں کے خلاف پیرا ایکٹ کے تحت کارروائی کا حکم بھی سامنے آیا ہے۔ بہتر کارکردگی دکھانے والوں کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ ڈی جی ایکسائز کی جانب سے یہ خوشخبری بھی سنائی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ محکمہ ایکسائز میں ٹارگٹ مکمل نہ کرنے والے ای ٹی اوز خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ ڈی جی ایکسائز نے ریکوری ٹارگٹ مکمل نہ کرنے والوں کو شو کاز جاری کر دیا۔ لاہور کے 6 اور پنجاب بھر سے 9 ای ٹی اوز کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں، اور ڈی جی ایکسائز کا اگلے ماہ ہدف پورا نہ کرنے والوں کے خلاف پیرا ایکٹ کے تحت کارروائی کا حکم بھی سامنے آیا ہے۔ بہتر کارکردگی دکھانے والوں کو انعامات سے نوازا جائے گا، ڈی جی ایکسائز کا ایسا کہنا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، محکمہ ایکسائز میں ٹارگٹ مکمل نہ کرنے والے ای ٹی اوز کی جو جاب ہے وہ خطرے میں پڑ چکی ہے، کیونکہ ڈی جی ایکسائز نے ریکوری ٹارگٹ مکمل نہ کرنے والوں کو شو کاز جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ محکمہ ایکسائز میں ٹارگٹ مکمل نہ کرنے والے ای ٹی اوز کی جو جاب ہے وہ خطرے میں پڑ چکی ہے۔ ڈی جی ایکسائز نے ریکوری ٹارگٹ مکمل نہ کرنے والوں کو شو کاز جاری کر دیا ہے، اور پیٹا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ محکمہ ایکسائز کی جانب سے، ڈی جی ایکسائز کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا ہے کہ جن افسران کی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں بیوروکریسی کے لیے سرکاری مراعات میں اضافے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ پروجیکٹ پوسٹوں اور سرکاری کمپنیز میں تعینات افسران کی تنخواہوں میں کمی کے لیے نیا فارمولا کم تنخواہ لینے والوں کو اب 20% اضافی الاؤنس دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ پروجیکٹ پوسٹ اور پبلک کمپنیوں میں تعینات سرکاری افسران کو الاؤنس دینے کی تجاویز بھی دی گئی ہیں، اور محکمہ خزانہ پنجاب نے پروجیکٹ پوسٹ پر افسران کو اضافی مراعات دینے کی حامی بھی بھر لی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پنجاب میں بیوروکریسی کے لیے سرکاری مراعات میں اضافے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں، اور پروجیکٹ پوسٹوں اور سرکاری کمپنیوں میں تعینات افسران کی تنخواہوں میں کمی کے لیے نیا فارمولا اب تیار کر لیا گیا ہے۔ شہری لاہور کے موسم کے حوالے سے خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہے، بارش اور تیز ہواؤں سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ موسم کو انجوائے کرنے لاہوری جو ہیں وہ گھروں سے نکل آئے ہیں۔ کوئی گرما گرم سموسے کھا رہا ہے تو کوئی پکوڑے کھا رہا ہے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں علی رضا سے۔ علی رضا بتائیے گا، سموسے پکوڑے آپ کیا کھا رہے ہیں؟ جی بالکل، لاہور کا موسم خوشگوار ہو چکا ہے اور سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق جو درجہ حرارت ہے وہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 80 سے 85% ہے، اور جو ہوا اس وقت 13 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ ہوائیں تیز ہونے کی وجہ سے جو سردی کی شدت ہے اسے بھی محسوس کیا جا سکتا ہے، اور محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ آئندہ 2 روز تک اسی طرح
جاری رہے گا, ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوتی رہے گی, اور یہ بارش کی وجہ سے اور ساتھ ساتھ ہوائیں چل رہی ہیں تو جو لاہور کا موسم ہے وہ کافی ٹھنڈا ہو چکا ہے, جسے لاہور یہ انجوائے کر رہے ہیں. اس وقت ہم لبرٹی مارکیٹ میں موجود ہیں, جہاں پر لاہور یہ اس ساتھ ساتھ شاپنگ تو کر ہی رہے ہیں اور موسم کے ساتھ ساتھ گرم گرم کھابوں کو بھی انجوائے کریں. اس وقت یہاں پر پکوڑے اور سموسے ہیں جنہیں لاہوریے کافی پسند کریں. آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر گرما گرم سموسے پکائے جا رہے ہیں اور ساتھ میں اس کے چپس بھی لوگوں کو فراہم کی جا رہی ہے. گرما گرم چپس ہے, سموسے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر پکوڑے بھی ہیں جن کو لاہوریے کافی پسند کریں. ہمارے ساتھ یہاں پر بھائی موجود ہیں, آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہیں کتنا ٹائم لگتا ہے پکانے میں, اور سردی میں ویسے بھی اس کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیا کہنا ہے ان کا؟ جی بالکل, ان کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے سردی میں, زیادہ شوق لوگ اور انجوائے کریں. ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. اچھا میم, سردی کا موسم ہے اور ساتھ گرما گرم چپس ہے, سموسے ہیں, تو کیا کہیں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سردی ہے ہی نہیں اتنی, موسم بہت خوشگوار ہے, بارش ہے, آئی لو بارش, اور مزہ آتا ہے چیزیں کھانے کا جب ہم شاپنگ کرتے ہیں. بہت شکریہ. علی رضا ہمارے ساتھ موجود تھے, موسم کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے.